नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है, जो शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं उनमें से कुछ में एक छोटा सा राज छिपा होता है। मतलब एक ऐसी ट्रिक जो उन्हें छोटा और असरदार बनाती है। तो आज चलिए उसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरुआत करते हैं। जरा इन दो शब्दों पर गौर कीजिए, गंगाजल और सेनापति। पहली नजर में तो लगता है कि इनमें कोई रिश्ता ही नहीं है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच एक बड़ा ही मजेदार कनेक्शन है तो इसका जवाब छिपा है ग्रामर के यानी व्याकरण के एक बड़े ही मजेदार नियम में। ये नियम शब्दों को एक बड़े ही अनोखे तरीके से जोड़ता है। समझिए कि हम उनके बीच का जो छिपा हुआ कनेक्शन है ना, बस उसे ही सामने ला रहे हैं। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो इस नियम को कहते हैं संबंध तत्पुरुष समास। हाँ, नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसे बस ऐसे समझिए कि ये भाषा का ना और स्मार्ट बनने का एक तरीका है। इसमें होता क्या है कि दो शब्दों के बीच का रिश्ता दिखाने वाले जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, उन्हें हटा दिया जाता है। तो सवाल यह है कि ये छिपे हुए कनेक्टिंग वर्ड्स या संयोजक हैं कौन से? ये बहुत ही आसान है, का, की और के। बस इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का राज सिर्फ इतना है कि ये पहचान लिया जाए कि इन छोटे से शब्दों को कहां से गायब किया गया है। थ्योरी तो बहुत हो गई है ना, अब इससे एक्शन में देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन्हें कह सकते हैं खोल कर देखेंगे, ताकि ये नियम बिल्कुल साफ हो जाए। तो अपना पहला शब्द लेते हैं, गंगाजल। अगर इसे पूरा खोलें तो इसका मतलब होता है गंगा का जल। अब यहां ध्यान से देखिए कैसे ये का बीच से गायब हो गया और गंगा और जल जुड़कर एक छोटा और पावरफुल शब्द बन गए, गंगाजल। याद है दूसरा शब्द जो हमने शुरू में देखा था, सेनापति? यहां भी बिल्कुल वही पैटर्न है। इसका पूरा मतलब है सेना का पति। यहां से भी गा को हटा दिया और मिल गया एक नया शक्तिशाली शब्द। कितना आसान है ना? एक और उदाहरण देखते हैं, राजभवन। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इसका पूरा रूप क्या होगा? जी हां, बिल्कुल सही, राजा का भवन। यहां भी वही हुआ, का को छिपाया और एक नया शब्द तैयार। और ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि नियम सिर्फ का के साथ ही नहीं, के साथ भी काम करता है। शब्द है पराधीन। इसका मतलब होता है पर के अधीन। यहां देखिए, के को हटा दिया गया है। ये दिखाने के लिए कि ये नियम कितना कॉमन है, चलिए फटाफट कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे माधव, मतलब मां यानी लक्ष्मी का धव। विद्याभ्यास यानी विद्या का अभ्यास। या फिर राजदरबार, जो बना है राजा का दरबार से। ये सब इसी एक सिंपल से रूल को फॉलो करते हैं। तो अब ये नियम पता चल गया है ना? तो ये समझिए कि भाषा को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये एक नई सुपर पावर की तरह है। अब शब्दों की बनावट को और भी गहराई से देखा जा सकता है। तो सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे? बहुत आसान है, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कोई ऐसा जुड़ा हुआ शब्द ढूंढिए। दूसरा, उसे 2 ऐसे हिस्सों में तोड़िए जिनका अपना कोई मतलब निकलता हो। और तीसरा, बस ये चेक कीजिए कि क्या उन दोनों के बीच का, की या के लगाने से वो पूरा मतलब साफ हो रहा है। बस इतना ही करना है। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस ये समझिए कि ये शब्द कोई मुश्किल पहेली नहीं है। ये तो बस भाषा के बनाए हुए स्मार्ट शॉर्टकट्स हैं, जो अपने अंदर 2 चीजों का रिश्ता छिपाए हुए हैं। तो अब जब ये राज पता चल ही गया है, तो एक सवाल तो बनता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने शब्द ढूंढे जा सकते हैं? अपनी बातचीत में, किताबों में या फिर न्यूज में? जरा ध्यान दीजिएगा। यकीन मानिए, जब खोजना शुरू करेंगे तो हैरानी होगी कैसे कितने सारे शब्द हमारे आसपास ही हैं।